उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 19 वचन। इसमें आब्राहम के प्रति हम पढ़ रहे हैं। आब्राहम अपना बाल बच्चों को कैसा बढ़ाएगा करके प्रभु इधर आब्राहम के बारे में गवाही दे रहे। प्रभु ऐसा बता रहे, आमीन हालेलुया, मेरा धार्मिकता के बारे में, मेरा न्याय के बारे में, आमीन मेरा जो मार्ग में, वो मार्कम के बारे में अब्राहम अपना बाल बच्चों को सिखाएगा करके प्रभु बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम से ये अब्राहम के प्रति परमेश्वर ये बातों को बोलने का टाइम अब्राहम का आमीन हालेलुया पास उनको एक ही बच्चा हुआ था। वो हालेलुया वचन में हम देखते हैं अजरा के द्वारा वो बच्चा है। हम उत्पत्ति के पुस्तक 16 अध्याय 16 वचन पढ़े थे, वो मालूम पड़ेगा अब्राहम के 86 उम्र में इस्माइल उसको मिल रहे, आमीन अजरा के द्वारा, आमीन हालेलुया उसको मिल रहे। वचन में हम देखा है थे अब्राहम को अब परमेश्वर आमीन हालेलुया बहुत सारे बच्चा दिया है, लेकिन उसमें दो बच्चा लोगों मुख्य, वो दोनों के बारे में प्रभु का बाइबल में बहुत जगह पर प्रभु हालेलुया बात कर रहे हैं। आमीन पहले मिला बच्चा इस्माइल, लेकिन इस्माइल को अब्राहम को परमेश्वर बताया समान परमेश्वर का तरफ भी बढ़ाया, लेकिन उनका माँ आमीन जो इस्माइल का माँ अजरा, वो उनका बेटा को कैसा स्वभावों में बढ़ाया, अनुभव में वो बच्चा बढ़ाए। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं साराल अपना बच्चों को आमीन प्रभु का विश्वास में, प्रभु का वचन में, प्रभु का बातों में वो बच्चों को बढ़ाया। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आमीन एक माँ के काम बहुत जरूरी है बच्चों को ऊपर। हालेलुया एक बाप बच्चों को प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मिक बात सिखाया है, तभी एक बच्चा ज्यादा माँ के साथ ही रहते हैं। माँ के जरूरी काम है ये प्रभु का तरफ में बच्चों को बढ़ाना। उत्पत्ति 16 अध्याय 4 में हम देखा है तो मालूम पड़ेगा या अजरा साराल के द्वारा ही इनको ये स्थान मिला है। अब्राहम साराल का पति है। अब्राहम को साराल ने या अजरा को दिया था। देने के बाद ये अजरा साराल को तुच्छ किया करे कि बाइबल में हम देखते हैं, कारण उनका स्वभाव वही है, उनका नेचुरल वही है, जो उसका अंदर है वो स्वभावों को प्रकट किया। वचन में हम देखते इसी कारण साराल को गुस्सा आया, उनको ज्यादा काम दिया, ज्यादा सताया, तकलीफ दिया, उससे भागने लगा। वापस प्रभु उनको बात करे कि वापस फिर भी रिटर्न आया। लेकिन अजरा के जो स्वभाव है, अंदर को जो स्वभाव है, हालेलुया बाइबल में हम देखते हैं उनको बच्चा मिलने के बाद अपना स्वामिनी को, हालेलुया मतलब जो अपना मालिक है, उससे उसको वो तुच्छ किया। वचन में हम देखते हैं आमीन। इसलिए सारा आमीन जो स्वभावों में है अपना बच्चों को भी ऐसे ही बढ़ाया। हम बहुत जरूर आमीन बात ये समझना, बाइबल का थ्रू ही अपना बच्चों को बढ़ाना, प्रभु के तरफ में अपना बच्चों को बढ़ाना। आज बहुत सारे माता पिता ये गलती करते हैं, अपना जो स्वभाव है उसका अंदर ही बच्चों को बढ़ाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं आमीन, कारण हम लोग देखा ये थे उत्पत्ति 16 अध्याय में आमीन हालेलुया हम देखते ये हालेलुया 16 नहीं है, उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 9 वचन में, जब ये इस्माइल बड़ा हो गया था, वो टाइम में इसहाक भी मिल गया। 100 उम्र में अब्राहम का 100 उम्र में इसहाक मिल रहे। ये इस्माइल ने अपना भाई, छोटा भाई को बहुत ठट्टा करा था, बहुत निंदा करा था, बहुत तुच्छ करा था। ये पूरा आमीन हालेलुया साराल देखा, इसलिए साराल अब्राहम से बता दिया मेरा बेटा के साथ तुम्हारा बड़ा बेटा आमीन नहीं रह सकते, उसको अलग करो।
इसका इस्माइल का अंदर ये स्वभाव क्यों आया? कारण जो उसका माँ के अंदर है, माँ जो अनुभव में था पहले, वो सेम अनुभव इस्माइल का अंदर भी है। खुद उनका सगा भाई है, उनका भाई से अच्छा प्रेम करना चाहिए, लेकिन अब्राहम ने, बाइबल में हम देखा है तो उत्पत्ति हालेलुया 17 अध्याय में 23 वचन हम पढ़े तो मिलेगा, अब्राहम ने इस्माइल को काटना किया, मतलब प्रभु का जो वचन उनका पास आया, वचन के रीति से उनका बच्चों को प्रभु का तरफ में जो करना पूरा किया है। लेकिन हालेलुया इस्माइल परमेश्वर का अनुभव में नहीं है। उनका माँ के अंदर जो स्वभाव था, उसका अंदर वो अनुभव था। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक फैमिली के अंदर एक अपना बच्चों को आप लोग क्या कमा के रखा वो मुख्य नहीं है, क्या स्वभावों में जो बातों में आप लोग बढ़ा रहे वो मुख्य है। प्रभु का वचन में जो माता पिता अपना बच्चों को बढ़ा रहे वो लोग धन्य है। कारण हालेलुया बाइबल में हम देखा है थे, साराल ने यही काम किया है। हम लोग उत्पत्ति 21 अध्याय में 6 वचन में पढ़ाए थे, जब हालेलुया अब्राहम और साराल को इसहाक मिला, साराल ने प्रभु के बारे में प्रभु को स्तुति करे, ऐसा प्रभु के बारे में बोल रहे, मैं प्रभु में आनंदित है, बहुत खुशी हुआ उनके जीवन में। प्रभु बहुत बड़ा काम किया, प्रभु को धन्य किया। लेकिन अजरा ऐसा नहीं है, घमंड में था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, प्रभु को धन्यवाद किया। और भी बाइबल में हम देखते हैं साराल हालेलुया सब बातों में अपना पति के आधीन में भी था। उनका अंदर आज्ञा कार्य करी के पहले पत्रोस 3 अध्याय में हम हालेलुया 6 वचन से पढ़े थे, हमको मिलेगा कि साराल जो अनुभव में था, उसका अंदर जो स्वभाव है वो परमेश्वर का वही स्वभावों में, उनका अंदर का अच्छा हुआ स्वभावों में अपना बच्चों को बढ़ाया। कारण हम ईसा के बारे में बाइबल पूरा देखा है, तुमको मालूम पड़ेगा। उत्पत्ति 21 अध्याय 9 वचन में हम देखते हैं, जब हालेलुया अजरा के बेटा इस्माइल, उनका भाई ने उनको ठट्ठा किया, निंदा किया, ये इसहाक ने उससे लड़ने के लिए नहीं गया, उसको वापस निंदा करने के लिए वो नहीं गया, वो जगह पर चुपचाप रहता था। कारण उनको जो अनुभव में उनका माँ ने बढ़ाया, वो स्वभावों में वो अपना जीवन में रहता था। अब वे गलातियन का पुस्तक 4 अध्याय 28 से लेके 30 तक हम पढ़े थे। हालेलुया इसहाक के बारे में बाइबल में देखते हैं, वो वागदान के प्रतिज्ञा के बच्चा है, मतलब जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया वचन का अंदर रहने वाला व्यक्ति है करके हम वचन में पढ़ रहे हैं। इसलिए उत्पत्ति 22 अध्याय में हम देखा थे, जब उनका हालेलुया बाप ने उसको मोरिया पहाड़ पर बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था, ये इसहाक ने हालेलुया अपना बाप से पूछ रहा था, बलि चढ़ाने के लिए हम जा रहे, भेड़ बकरी नहीं है, अब क्या बलि चढ़ाएगा? अब्राहम ने बोला, प्रभु यहोवा ही रहे, प्रभु देखेगा। लेकिन मोरिया पहाड़ पर जाकर अपना बाप हालेलुया उनका हाथ पैर को बांधी, जो बलि चढ़ाने के वेदी उसमें डालने का टाइम इसहाक हालेलुया रुकाया नहीं, आज्ञा किया, अपना बाप का बातों को माना, शांत में तैयार रहता था। वचन में हम देखते हैं वो समय में वो भी बड़ा है, उनका भी हालेलुया उम्र हुआ जवान तक, मतलब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। फिर भी अपना बाप का बातों को मान गए, परमेश्वर का जो इच्छा है उसके लिए अपने आप को दे रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक बच्चा अपना बाप बलि चढ़ाने का लेके जाने के टाइम बाप को सपोर्ट करना है तो सादा बात नहीं है। उनका माँ हालेलुया जो रीति से अजरा समान नहीं है, कैसा इनको बढ़ाया, वो अनुभव में ये बच्चा आगे बढ़ाए। कारण बाइबल में हम देखा है तो उत्पत्ति 24 अध्याय में उसका हालेलुया 67 में हम देखते हैं, ये इसहाक ने अपना माँ से बहुत प्रेम करता था। इसका मतलब जो माँ से प्रेम किया है, वो माँ उनको गलत में बढ़ाया नहीं, रॉन्ग में बढ़ाया नहीं, सही रास्ता से
सही स्वभावों में बढ़ाया। अब्राहम ने जो अपना बाल बच्चों को न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर का मार्गम के बारे में सिखाया, सारा वही अनुभव में अपना बच्चों को बढ़ाया। लेकिन अजरा ऐसा नहीं था। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है तो हमें एक समय आया, परमेश्वर इसहाक को 100 गुना आशीर्वाद दिया है। इसका मुख्य कारण कौन मालूम है? एक माँ। हमें अब्राहम से प्रभु आंगनिया दिया है तभी हमें हालेलुया। बच्चा लोग ज्यादा माँ के साथ ही रहते हैं। हमें माँ कैसा बढ़ाएगा ऐसे ही बच्चा रहते हैं। इधर हम देखते हैं जो हालेलुया अजरा ने किया है, उनका बेटा भी वही काम किया। जो साराल ने किया है, उनका बेटा भी ऐसे ही आगे बढ़ा। वचन में हम देखते हैं हमें वो स्वभाव, वो जीवन, परमेश्वर की तरफ का वो ध्यान उनको 100 गुना उन्नति में लेके गया। ये वचन सुनने वाला आप लोग भी ये बातों को याद रखना। आपका बाल बच्चों के लिए आप क्या कमा के रखा वो मेन बात नहीं है। आप लोग परमेश्वर की तरफ में कितना बढ़ाया वो बहुत जरूरी बात है। अपना बच्चों को कंपल्सरी बाइबल पढ़ने के लिए लगाओ। आप लोग कलीसिया में भी आने के टाइम अपना बच्चों को वचन सुनने के लिए लगाओ। वचन को हमें एक हालेलुया डायरी, एक बुक हाथ में लेके आने के लिए लगाओ। वचन को लिखने के लिए भी लगाओ। कारण प्रभु का तरफ में आपका बच्चा कितना आगे बढ़ेगा, जरूर एक दिन आपका बच्चा 100 गुना आशीष पाएगा। परमेश्वर का आशीर्वाद आपका बच्चों को पर जरूर आएगा। क्यों मालूम है? हम हालेलुया जो प्रभु का वचन को बच्चों के अंदर डाल रहे वो बीज है। वो बीज चुप नहीं रहेगा, जरूर एक दिन वो हालेलुया फल देगा, बाहर आएगा। एक दिन प्रभु का नजर में आपका बच्चा भी एक बीज समान प्रभु का नजर में हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमें अब्राहम का परिवार में हमें उनको 2 पत्नियां था। अजरा ने अपना बच्चों को उल्टा बढ़ाया। हमें हालेलुया सारा ने प्रभु का तरफ में बढ़ाया। वो बच्चों को पर 100 गुना आशीष आया। ऊपर हमें इस्माइल के बारे में हम देखते हैं उनको ऊपर श्रापित आया। हमें श्राप आया अगर हम वचन में देखते हैं। प्रभु ने बोला है वो दुष्ट रहेगा, दुष्ट व्यक्ति बन के रहेगा, ऐसे ही प्रभु बताया। इसका कारण उनका हालेलुया अनुभव प्रभु के तरफ में नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये वचन बोलने का समान हमारा बाल बच्चों को बढ़ाएंगे। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष करेगा। आमीन।